वकार यूनिस के आने से एक चीज तो हमें जरूर नजर आ रही है, वो चीज ये है कि बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं उनको पीसीबी ने अब लिफ्ट कराना छोड़ दिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बाबर आजम, शाहिन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, पीसीबी ने अब इनको लिफ्ट कराना ही छोड़ दिए। अब सबसे पहला नतीजा तो सामने आ चुका है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि कल स्क्वाड का ऐलान हुआ बांग्लादेश के खिलाफ। जो टेस्ट स्क्वाड है 17 रुकनी, उसका ऐलान हुआ। उसके अंदर वॉइस कैप्टन चेंज किया गया था। वॉइस कैप्टन किसको लगाया गया? साउद शकील को नया वॉइस कैप्टन मुकर्रर किया गया। और दूसरी तरफ जो पहले शाहिन शाह अफरीदी वॉइस कैप्टन थे, उनको वॉइस कैप्टनसी के ओहदे से हटा दिया गया। जिससे ये चीज तो साफ हो चुकी है, ये पिक्चर साफ हो चुकी है कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा जो वो मन बना लिया है कि जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं इनको किसी भी मामले के अंदर लिफ्ट नहीं कराई जाएगी, सिवाय बाबर आजम के। चलो, बाबर आजम तो अब कैप्टन है T20 के, अब उनको तो ऐसे तरीके से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो बाकी मामला हैं उनमें जो बड़े बड़े नाम है उनको अब इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। आने वाले टाइम में हो सकता है कि चैंपियन ट्रॉफी साल सन 2025 की कैप्टनसी पर भी फैसला हो सकता है, जैसी इतलात सामने आ रही है। क्योंकि अब यहाँ से अगर आप देखो, फर्ज कर लो कि शाहीन को जो हटाया, पीसीबी ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें यह कहा गया था कि हम शाहीन पर वर्कलोड कम कर रहे हैं, तभी हम जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को वॉइस कैप्टनसी के ओहदे से हटा रहे हैं। लेकिन अगर इनकी इनसाइड स्टोरी देखी जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे दर हकीकत वजह यही है कि जब भी बड़े बड़े या बाबर, शाहीन, रिजवान इनको कोई बड़ा ओहदा दिया जाता है तो इनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बहुत ज्यादा चलती है। फिर जब इनको हटाया जाता है तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब सोच रहा है कि ये जो बड़े बड़े नाम है इनको कोई भी किसी भी किस्म का ओहदा अब नहीं दिया जाएगा। ये पहला रिजल्ट था जो कल हमें देखने को मिला। आने वाले वक्त के अंदर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बाबर, रिजवान, शाहीन ये आपको किसी भी फॉर्मेट के अंदर कैप्टन नहीं दिखाई देंगे। हाँ, हम मानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन पाकिस्तान का मोहम्मद रिजवान रह सकता है, लेकिन बार बार बाबर आजम को लगा लगा कर पाकिस्तानी फैंस के दिल फीके हो चुके हैं। अब आप क्या उम्मीद रखना चाहेंगे बाबर आजम से? आप सबसे पहले मुझे ये बताएं। यूएसए से हम हार गए, जितनी भी हमें चीजें देखने को मिली वो बाबर आजम की कैप्टनसी में देखने को मिली। जितना डाउनफॉल पड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट को बाबर आजम की कैप्टनसी में हमें देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर जो हमारे जर्नलिस्ट है वो शायद इस चीज के ऊपर आवाज उठाना ही नहीं चाहते कि ये जो डाउनफॉल आया, हकीकत ये बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर आया। आज हमें इतने अरसा हो गया, हमने अभी तक एक ट्रॉफी नहीं देखी, चाहे वो एशिया कप की ट्रॉफी क्यों ना हो। छोड़े आप बाकी वर्ल्ड कप को, T20 वर्ल्ड कप को छोड़े, बाहर में जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक एशिया कप की भी ट्रॉफी आया थी बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर, तो हम फिर कह देते कि यार बाबर आजम बेस्ट कैप्टन है पाकिस्तान का। लेकिन शायद ये बात कुछ बड़े बड़े नाम समझ नहीं पा रहे, उनको हजम नहीं हो पा रही है कि बाबर आजम अच्छे कैप्टन नहीं है, मैटेरियल ही नहीं है बाबर आजम। ये अगर समझ आ जाए, ये हमारे जो पीसीबी के अंदर लोग बैठे हैं, तो क्या पता हमारी क्रिकेट बेहतर हो जाए। अब वकार यूनिस क्या पता अगला फैसला जो रह रहे हैं, खबरों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वनडे के कैप्टन के ऊपर ले रहे हैं कि बाबर आजम को चैंपियन ट्रॉफी के अंदर क्यादत ना सौंपी जाए तो बेहतर रहेगा। अब हतमी फैसला गैरी किस्टन करेंगे, गैरी किस्टन मुशावरत करेंगे वकार यूनिस के साथ, उसके बाद ऐलान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि आप अगर इस तरीके से भी जाएंगे तो फिर बात वहीं पे आती है कि जब बाबर को कैप्टनसी से हटाया जाता है तो फिर सब कहते हैं कि जी क्यों हटाया, जब लगाया जाता है तो सब कहते हैं जी क्यों लगाया, इससे तो एक कप भी नहीं जीता। हकीकतन देखा जाए तो बाबर आजम को कैप्टन बनना ही नहीं चाहिए, खुद से नहीं बनना चाहिए। एक लालच बाबर आजम को मार गई थी अभी थोड़ा अर्सा पहले, जब उनको कैप्टनसी से हटाया, जका अशरफ ने उनके हाथ से कैप्टनसी ली, फिर वो मोहसिन नकवी साहब ने आकर उनको कैप्टनसी दी। बाबर आजम ने भी आराम से सुकून से कैप्टनसी ले ली कि मैं कैप्टनसी कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी। सबसे बड़ा डाउनफॉल कहाँ आया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का? बाबर आजम ने जो दूसरी बार कैप्टनसी ली है वहां से असल डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। ना बाबर आजम कैप्टनसी लेते, ना टीम के अंदर ग्रुपिंग होती, और ना ही पाकिस्तान यूएसए से हारता और ना ही पाकिस्तान इंडिया से हारता। आज हमारी टीम आपको आगे नजर आती। टीम बहुत अच्छी थी हमारी T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन सिर्फ एक बाबर आजम का जो फैसला था कैप्टनसी लेने का, वो हमें जो वो T20 वर्ल्ड कप में नजर आया कि ये डाउनफॉल का रीजन यही थी। हकीकत रीजन यही थी। हकीकत बात मैं आपसे करूंगा, डाउनफॉल की अगर कोई रीजन थी इस T20 वर्ल्ड कप में तो वो बाबर आजम ने जो क्यादत ली है, वहां से असल गेम स्टार्ट हुई है डाउनफॉल की। ना बाबर कैप्टनसी लेता,
ना डाउनफॉल पड़ता, ना कोई प्लेयर आगे पीछे होता, ना कोई ग्रुपिंग करता। अब जो मामलात है वो वकार यूनुस अगर हैंडल कर पाते हैं, लेकिन वकार यूनुस से कहा हुआ है साहब कि अब आपको क्रिकेट बेहतर नजर आएगी, वो पहले वाला रुझान नहीं नजर आएगा जो पहले हुआ करता था कि जो पसंद आ रहा है। लेकिन देखो यार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मुझे एक चीज बहुत बुरी लगती है, वो ये कि मैं पिछले अरसे से देख रहा हूँ कि इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा गौर किया जाता है कि ये लड़का मुझे पसंद नहीं है, इसको टीम से बाहर कर दो। ये लड़का मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसको टीम में ले और इसको प्लेइंग 11 में डाल दो। ये हकीकत पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर चलती हुई आ रही है, और ये कोई आज से नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज है कि ये लड़का मुझे पसंद है, इसको प्लेइंग 11 में डाल दो, ये लड़का मुझे पसंद नहीं है, इसको टीम से बाहर कर दो। ये चीजें हमें देखने को मिलती, चाहे चीफ सिलेक्टर ही क्यों ना हो, वो भी ऐसी करते हैं कि इसकी जगह उसको ले आओ, चाहे कोच क्यों ना हो पाकिस्तान को कोई भी। वकार यूनुस माजी में रहा है, ऐसा आप उठाकर देख लो, वकार यूनुस के भी बेस्ट प्लेयर रहे हैं कुछ जो उनको पसंद करते हैं और वो वही चाहते हैं कि यही आकर खेले। लेकिन अब इन चीजों को अगर खात्मा कर दिया जाए, वकार यूनुस बैठ तो गए, अब वो भी अगर यही काम करते हैं कि फिलहाल को ले आओ, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, तो फिर तो क्रिकेट मैं समझता हूँ कि खराब होगी। अगर वो ये कहते हैं कि ये पसंद वाला सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा, ये पर्ची निजाम ही हुआ फिर एक तरीके कार से। पर्ची निजाम किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कि ये लड़का मुझे पसंद है, इसको ले आओ, ये लड़का मुझे पसंद नहीं है, इसको बाहर ले जाओ। पर्ची निजाम सारा का सारा ये होता है। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि वकार यूनुस के आने से गैरी क्रिस्टन भी साथ है, जेसन गिलस्पी भी साथ हैं। अगर यहाँ से अगर कोई रिदम बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऊपर जाएगी या पाकिस्तान क्रिकेट टीम नीचे आएगी, ये एक काम तो देखना आप लाजमी होगा इसी कुछ अरसे के अंदर। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी की आपको तैयारी करनी होगी, तैयारी के लिए आपको बड़े बड़े कैंप लगाने होंगे, कुछ प्लेयरों की बैटिंग के ऊपर जाना होगा, मिडिल ऑर्डर सेट करना होगा, एक अच्छा ऑलराउंडर आपको ढूंढना होगा, तब जाकर आप चैंपियन ट्रॉफी जीत सकते हैं। अगर आप ऐसे कहेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी हम जीत कर आए, तो फिर तो आप नहीं जीत सकते, आप कितना भी जोर लगा रहे हैं। जब तक हमारे जो मेन इश्यूज हैं उनको जब तक क्लियर नहीं किया जाएगा, तब तक हम आगे ना जाएंगे ना पीछे जाएंगे। मेन इश्यूज क्या क्या है? मिडिल ऑर्डर के इश्यूज हैं, टॉप ऑर्डर के इश्यूज हैं, स्पिन बॉलिंग के अंदर हम थोड़ा बहुत जो मार खा जाते हैं। एक हमारा मेन ऑलराउंडर नहीं है जो फिनिश के तौर के ऊपर नजर आए। शदाब है तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। इफ्तिखार को हम बोलते हैं कि जी हार्ड हिटर बैट्समैन है, लेकिन उसकी हार्ड हिटर कहीं नजर ही नहीं आती, और दूर दूर तक हकीकतन हमें उसकी हार्ड हिटिंग नजर ही नहीं आती। आजम खान थे, चलो उनकी तो छुट्टी हो गई है, उनके साथ इफ्तिखार को ही भेज दे तो कुछ भला हो जाता। लेकिन यहाँ पर वही बात आ जाती है कि फिर ये बोलते हैं कि जी हमारा बैकअप मौजूद है ही नहीं। बैकअप कहाँ से लाएं? सर्जरी करेंगे तो बैकअप जरूरी है, बैकअप आपके पास है ही नहीं। तभी कहता हूँ कि 3-3 टीमें बनाओ, जैसे भारत ने 3 टीमें बनाई हुई, ए बी सी 3 टीमें बनी हुई, इंटरनेशनल अलग 4 टीमें बनी हुई। वो आज अगर कामयाब होता है इसी वजह से होता है क्योंकि उनके पास टीम्स मौजूद है, बैकअप मौजूद है, उनका जब दिल करता है वो चेंज कर देता है।